गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार नीरज साइंस ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ बच्चों, एवं जगदम्बा क्लास स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में भी आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज अपन चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 का परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, यह चैप्टर सभी कंपटीशन एग्जामों में भी पूछा जाता है। आप नेवी की तैयारी करोगे, 10th पास MR की पोस्ट निकलती, एयरफोर्स की तैयारी करोगे तो उसमें भी एक खास चैप्टर पूछा जाता है, परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का वर्गीकरण। मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर नंबर 7 है बच्चों। परमाणु सिद्धांत, इस चैप्टर में हम परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये बताएंगे। पहले अपन परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का वर्गीकरण। बच्चों, इस चैप्टर में हम परमाणु की परिभाषा पढ़ेंगे, परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, डोल्टन का परमाणु मॉडल है ना, नील्स बोर का परमाणु मॉडल है। ये सभी मॉडलों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तथा वंडरवाल त्रिज्या है, सहसंयोजक त्रिज्या है, इन सभी के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के बाद। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपन परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परमाणु क्या होता है। यहाँ पे परमाणु किसे कहते हैं बच्चों? परमाणु क्या होता है? तो मैं आपको बच्चों एक चीज बताता हूं मैं यहाँ पे, कि मान लो आपके लिए देखो बच्चों, ये कोई कण है। ये क्या है? कोई कण है। ये वैसे एक टैबलेट, ये कोई कण है और इस कण को मैंने तोड़ लिया। इस कण को बच्चों मैंने क्या कर लिया? तोड़ लिया है। तो बच्चों आप बताओ मेरे को, इस कण को मैं तोड़ता रहूं, यानी कि विभाजित करता रहूं, तोड़ता रहूं, तो लास्ट में एक ऐसा कण बचेगा बिल्कुल छोटा सा। अब देखो, इतना कण है कि जिसको मैं विभाजित नहीं कर सकता, यानी कि अब मैं इसको तोड़ नहीं सकता। यानी कि कहने का मतलब बच्चों ये है, परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तथा प्रकृति में जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। लेकिन बच्चों ये अपन 9th तक पढ़ते थे, अब अपन डेफिनेशन थोड़ी और अच्छी बनाएंगे। ठीक है, दोनों परिभाषा कामयाब है। एक ये परिभाषा बनाएंगे, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। बता दिए, परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण में बताया जिसको हम विभाजित नहीं किया जा सकते तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, बच्चों परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। समझ में आ गया? दूसरे नंबर पर अपन करेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। किसके बारे में करेंगे बच्चों? परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन। परमाणु समझ में आ गया? परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता तथा रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता हो? भाग लेता हो और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, क्या कहलाता है बच्चों? परमाणु कहलाता है। समझ में आ गया होगा? ठीक है। दूसरे नंबर पर अपन बात करेंगे, परिभाषा पढ़िए अपन, परिभाषा पढ़ ली। परमाणु पदार्थ का लिख देता हूं जिससे आप नोट्स बना सकते हो। परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता
जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, तथा रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता हो, भाग लेता हो, तथा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, क्या कहलाता है बच्चों, परमाणु कहलाता है। बच्चों आपको रटना नहीं है, आपको हर चीज समझते हुए चलनी, जब भी आपको साइंस बच्चों इजीली लगेगी, नहीं तो साइंस बहुत कठिन भी है होती है कई बच्चों के लिए। परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तथा रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता हो, भाग लेता हो, तथा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, क्या कहलाता है बच्चों, परमाणु कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं बच्चों परमाणु की संरचना। क्या पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब परमाणु की जो संरचना है उसमें बच्चों निम्न अपरमाणु भाग लेते हैं, यानी कि जो 3 अपरमाणु कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि जो प्रोटॉन परमाणु की संरचना में निम्न अपरमाणु कण भाग लेते हैं। कहने का मतलब है आपको मैं 3 अपरमाणु कण के बारे में बताऊंगा। वे जो 3 अपरमाणु कण हैं वो परमाणु की संरचना में भाग लेते हैं। बच्चों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और बच्चों न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 अपरमाणु कण हैं जो रासायनिक परमाणु की संरचना में क्या लेता है, भाग लेता है। अपन एक सारणी बना लेता हूं, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अपरमाणु कण, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, परमाणु की संरचना में निम्न अपरमाणविक कण होते हैं, ठीक है। अब अपरमाणविक कण बच्चों कितने होंगे, 3 है, 1 2 3, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन है बच्चों, आप सभी लोग जो बताएंगे इस चीज को मेरे को, सभी लोग जानते होंगे कि जो प्रोटॉन है बच्चों वो धनावेश होता है। कैसा होता है बच्चों, धनावेश होता है नहीं। इलेक्ट्रॉन को बच्चों E- ऐसे लिखा जाता है, तो आप समझ गए होंगे कैसा होता है इलेक्ट्रॉन बच्चों, ऋणावेशित होता है। कैसा होता है बच्चों, ऋणावेशित, या ऋणावेश भी आप लिख सकते हैं। बच्चों न्यूट्रॉन होता है उदासीन। कैसा होता है बच्चों, उदासीन। आपसे एग्जाम में एक नंबर में या कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। अब अपन बात करेंगे इसके प्रतीक की। किसकी बात करेंगे, ये आवेश हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रतीक की। बच्चों आप बताओगे, देखो हम यही तो समझा रहे हैं, नहीं तो बच्चों समझे में नहीं आता तो आप रट ही लेते ना। एनसीईआरटी आप बुक से भी पढ़ सकते हो, रट सकते हो। टीचर की जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों, इसलिए पड़ती है कि देखो प्रोटॉन, प्रतीक में प्रोटॉन पी से PR हो, तो यानी कि PR है, तो बच्चों इसको अपन किससे दर्शाएंगे, P से। प्रतीक ये जो P आ रहा है प्रोटॉन में, यही तो इसका प्रतीक हो गया। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन की मीनिंग होती है ELECTRON, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें क्या है बच्चों, ER है, तो इलेक्ट्रॉन में ER है तो E हो गया। अब न्यूट्रॉन में क्या होता है, N से स्टार्ट, न्यू है ना, तो N आ रहा है, तो ये PEN, ये तीनों क्या है, इसके प्रतीक हो गए। प्रोटॉन में P, इलेक्ट्रॉन ELE, E आएगा स्टार्टिंग वर्ड, और न्यूट्रॉन में भी N आ रहा है स्टार्टिंग वर्ड, तो है, और इस पे आप माइनस लगा दो, ठीक। ये हो गए बच्चों प्रतीक हो गए। अब इसके खोजकर्ता कौन है ये बता दो। खोजकर्ता के बारे में भी आप अध्ययन करो बच्चों। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आप अभी से 9th 10th से आप अपनी स्टडी मजबूत रखो। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन है बच्चों, खोजकर्ता के बारे में अध्ययन करो। तो जो प्रोटॉन है
जो प्रोटॉन है ये क्या है, कौन कौन है इसका खोज करता बच्चों, इसके खोज करता है गोल्ड स्ट्रीम। कौन है खोज करता है, गोल्ड स्ट्रीम। और दूसरा अब इलेक्ट्रॉन के खोज करता कौन है, जे थॉमसन। बच्चों आनंद आने वाले हैं आपको, इस चैप्टर बहुत आंसू पढ़ाएंगे अब ना, जे थॉमसन आपको समझ में आना चाहिए, जे थॉमसन। और दूसरे तीसरे नंबर है कौन है, न्यूट्रॉन, इसके हैं जेम्स चैडविक। कौन है भैया, जेम्स चैडविक। अपन ने इतना इसके बारे में पढ़ लिया। अब ये तीनों कण कहाँ कहाँ स्थित होते हैं परमाणु के बारे में ये मैं आपको बताऊं। परमाणु के नाभिक में बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं बच्चों, चक्र लगाते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व, नीचे लिखेंगे इसके बारे में, परमाणु के नाभिक में बच्चों आपको समझ में आना चाहिए पूरा पूरा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं बच्चों। यही तो परमाणु की संरचना है। तो देखो बच्चों, परमाणु आपने इस चैप्टर में पढ़ा। परमाणु की परिभाषा बच्चों मैंने बताया, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता तथा रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है तथा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता बच्चों, परमाणु कहलाता है। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना बच्चों निम्न परमाणु कण होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के अपरमाणु कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षक में चक्कर लगाते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षक में चक्कर लगाते हैं। अब जैसे बच्चों प्रोटॉन की मीनिंग होती है पी आर ओ टी ओ है, तो पी आर है, इलेक्ट्रॉन की AlCl2r1 तो ER है, और न्यूट्रॉन है तो ये तीनों इसके प्रतीक चिन्ह PeN, यानी प्रोटॉन को अपन P से दर्शाएंगे, इलेक्ट्रॉन को E- से दर्शाएंगे और न्यूट्रॉन को N से दर्शाएंगे। प्रोटॉन पर आवेश होता है बच्चों धनावेश। प्रोटॉन कैसा कण है, धनावेश है। इलेक्ट्रॉन कैसा, ऋणावेश है। और न्यूट्रॉन कैसा, उदासीन है। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, गोल्ड स्ट्रीम। कौन है, गोल्ड स्ट्रीम। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन कक्षक के में चक्कर लगाते हैं। बच्चों सवाल सुन लीजिए एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक। कोई भी एक उदासीन कण पे निशान, कोई भी एक उदासीन कण बताइए, 4 ऑप्शन दे देंगे। कोई कौन है, उदासीन। कौन है, न्यूट्रॉन है। कोई भी ऋणावेशित कण बताइए, तीनों दे देंगे आपको और डी में दे देंगे इनमें से कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन हो गया। कोई भी एक धनावेशित कण, ऐसे पूछा जाता है। इसके प्रतीक आवेश कैसा है ना। तो आप ऐसे परमाणु के नाभिक में कौन कौन उपस्थित रहते हैं, परमाणु के चक्कर और चक्कर कौन लगे, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कंपटीशन एग्जाम में। तो आप स्क्रीनशॉट ले इसके। स्क्रीनशॉट ले लो और यह 9th क्लास में भी काम आएगा ना। हाँ बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे बच्चों महर्षि कणाद के सिद्धांत। किसका पढ़ेंगे, महर्षि कणाद के बारे में पढ़ेंगे। महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में जानकारी प्रदान की थी, तो महर्षि कणाद के बारे में अपन पढ़ेंगे। आज अपन आप लोगों को महर्षि कणाद का सिद्धांत के नाम से आपसे सवाल पूछे। महर्षि कणाद का सिद्धांत बच्चों, ये एक महर्षि जो है ये एक वैज्ञानिक है। क्या है ये, एक वैज्ञानिक है, यानी कि महर्षि कणाद है जो वैज्ञानिक है। महर्षि कणाद ने 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व महर्षि कणाद जो है, महर्षि कणाद ने 500 ईस्वी पूर्व परमाणु के बारे में क्या प्रदान की थी बच्चों, जानकारी प्रदान की। किसके बारे में की थी इसने, परमाणु के बारे में बताया बच्चों, समझना, परमाणु के बारे में जानकारी प्रदान की। लैंग्वेज अपना बना लेना, मैं नोट्स आपके पास भेज दूंगा। परमाणु के बारे में जानकारी प्रदान की
अब इसने क्या किया, इसके अनुसार क्या होता है, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। इसने क्या क्या बताया, तो महर्षि कणाद ने क्या बताया परमाणु के बारे में, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि छोटे छोटे जो मैंने परिभाषा में लिखा है उसे ही इसने परमाणु कह दिया। समझिए, ये आपने पढ़ ही लिया, लिखने की जरूरत नहीं है। और डेमोक्रिटिस इसके अनुसार मैं लिख देता हूं, चलो इसके अनुसार पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, आगे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। आपको इतना लिखना है पहले तो, फिर उसके बाद में दो वैज्ञानिक थे, एक तो था डेमोक्रिटस और दूसरा वैज्ञानिक था बच्चों ल्यूसिफस। कौन था? एक तो डेमोक्रिटस था और एक था ल्यूसिफस। नए परमाणु को क्या कहा? नए परमाणु को एटम कहा। क्या कहा? एटम कहा। बच्चों समझ में आए? महर्षि कणाद का सिद्धांत 500 ईस्वी पूर्व महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में जानकारी प्रदान की थी। इसके अनुसार, यानी महर्षि कणाद के सिद्धांत के अनुसार, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिफस ने परमाणु को क्या कहा था? एटम कहा था। ये आपका महर्षि कणाद का सिद्धांत है। और जिसका अर्थ, ये जो एटम शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि कहा जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? अविभाज्य, यानी जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिफस ने परमाणु को एटम कहा, जिसका अर्थ क्या होता है? अविभाज्य होता है। अविभाज्य क्या होता है? जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों डाल्टन का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डाल्टन का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे? डाल्टन का परमाणु मॉडल। बच्चों अपन डेली क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे आप भी ज्यादा बोर ना हो, है ना, आप भी अध्ययन अच्छे से कर सकते हो। डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या होता है? तो बच्चों डाल्टन का परमाणु मॉडल जो था, डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? सबसे पहले डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया। और डाल्टन की नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, यानी कि डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कोमा बच्चों एक एक चीज पढ़ाता हुआ चलूंगा शॉर्ट में, बहुत अच्छा। निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, डाल्टन नामक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, व रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर, रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर मॉडल प्रस्तुत किया। आया कुछ समझ में? सवाल दे देता है बच्चों एक नंबर में, डाल्टन का परमाणु मॉडल किस पर आधारित है, यानी कि किस किस नियम पर आधारित है बच्चों बताना होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम और रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ लिया था। निश्चित अनुपात का नियम, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। और रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है, जिसके निम्न बिंदु है, जिसके क्या है? निम्न बिंदु है कि पहला जो बिंदु है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं।
इस मॉडल के जो निम्न बिंदु है, इस मॉडल के इस परमाणु सिद्धांत निम्न बिंदु है। पहला क्या है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं परमाणु। समझिए, इस मॉडल के निम्न बिंदु है बच्चों, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। पहला बिंदु हो गया ये। दूसरा क्या है, परमाणु कैसा कण है बच्चों, परमाणु कैसा कण है, अविभाज्य कण है, यानी कि जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु कैसा कण है, आपको याद हो जाना चाहिए यहाँ पे क्लास में। परमाणु कैसा कण है, अविभाज्य कण। कैसा कण है परमाणु, अविभाज्य कण। आपको ये याद रखना है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु अविभाज्य कण। लैंग्वेज आप बनाओ, कटनी नहीं है। परमाणु कैसा कण है, अविभाज्य कण है। तीसरा जो नंबर का पॉइंट है, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात सभी परमाणु कैसे होते हैं, समान होते हैं। अर्थात भार, आकार व रासायनिक, अर्थात भार, आकार व रासायनिक समान होते हैं। 4 नंबर पे क्या पढ़ेंगे, 4 नंबर पर क्या पढ़ेंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यानी एक तत्व यहाँ पे समान की बात करी थी, अब भिन्न भिन्न की कर ले। भिन्न भिन्न तत्व के भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, और समान के समान होगी। ये तो दोनों पॉइंट एक दूसरे से भिन्न हो गए। 5वां जो पॉइंट होगा बच्चों, 5वां होगा तत्व निश्चित अनुपात में संयोग कर। ये जब भी तो निश्चित अनुपात का नियम है, तत्व निश्चित अनुपात में संयोग कर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। 5वां नंबर जो पॉइंट होगा, तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके, तत्व निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण करते हैं, तत्व निश्चित अनुपात में संयोग कर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। 6 नंबर का जो पॉइंट है बच्चों वो होगा, 6 नंबर का पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को, चलो यहां लिख देता हूं 6 नंबर पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता और नहीं उत्पन्न किया जा सकता। बच्चों, डाल्टन का परमाणु मॉडल अपन पढ़ रहे हैं। पहला, डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम और रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर मॉडल प्रस्तुत किया। सबसे पहले कंपटीशन एग्जाम में या आपके बोर्ड में एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि डाल्टन का परमाणु मॉडल किस नियम पर आधारित है। आपको लिखना होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम और रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर। इस मॉडल के निम्न बिंदु है बच्चों। पहला पॉइंट सुन लीजिए ढंग से, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो छोटे छोटे कण हैं उनको इसने क्या कह दिया, परमाणु कह दिया। 2 नंबर, परमाणु कैसा कण होता है, ऐसा कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता और उस कण को कहते हैं अविभाज्य कण। कैसा कहते हैं, अविभाज्य कण। कहने का मतलब है परमाणु अविभाज्य कण होता है। 3 नंबर पर, एक तत्व के बच्चों सभी परमाणु समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि समान तो समान और भिन्न तो भिन्न। यानी कि 3 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात भार, आकार व रासायनिक गुण समान होते हैं।
4 नंबर पर भिन्न भिन्न तत्वों की, यहाँ पे समानता, 4 नंबर पे भिन्न भिन्न लिख देंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। 5 नंबर पे तत्व निश्चित अनुपात में संयोग कर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। वाह, यही तो बात थी। तत्वों के बाद में क्या बनता है, यौगिक बनता है, जो अपने क्लास 9th में पढ़ा था। परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, है ना। परमाणु सबसे छोटा, उसके बाद अणु हो जाएगा, फिर तत्व हो जाएगा, फिर यौगिक हो जाएगा। अणु अणु से मिलकर तत्व बन जाएंगे। तत्व निश्चित अनुपात में संयोग कर किसका निर्माण